नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल अड्डा 17 पर। मैं विपिन कुमार। आज हम एक नए चैप्टर को देखेंगे जिसका शीर्षक है विभिन्न मार्किंग टूल्स। इसको हम 3 पार्ट में करेंगे। पहले 2 पार्ट थ्योरी का होगा तथा तीसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने वैसे दोस्तों में शेयर करें जो एलपी टेक्नीशियन, DRDO, इसरो, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इत्यादि की तैयारी करते हैं। विभिन्न मार्किंग टूल्स, डिफरेंट मार्किंग टूल्स। जब किसी जॉब को बनाया जाता है तो जॉब की ड्राइंग के अनुसार उस पर मार्किंग की जाती है। इस प्रकार मार्किंग करने से पहले जॉब की सतह को किसी उपयुक्त रंग या कोई पदार्थ लगा दिया जाता है जिसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। अब हम देखते हैं मार्किंग मीडिया के अंतर्गत क्या आता है। तो सबसे पहला देखें, मार्किंग मीडिया के अंतर्गत साधारण ब्लैक बोर्ड चौक, जिसको आप खड़ू खल्ली भी बोलते हैं, यह हमेशा ढलवा लोहा व इस्पात के रुखरे सतह, रुखरे मतलब रुक्ष सतह हो जाता है, जो खुरदुरा सतह होता है उसके लिए प्रयोग में आता है। तो इसको उसके ऊपर पानी लगा के घस दिया जाता है, फिर मार्किंग किया जाता है सूखने के बाद। चलिए दूसरा देखें तो तूतिया, ब्लू विट्रोयल। यह पानी में नीला थोथा का घोल होता है जिसमें गंधक के अम्ल के 4-5 बूंद पड़ी होती है। इसका भी उपयोग मार्किंग के लिए किया जाता है। तो इसको मार्किंग करने से पहले जॉब को अच्छे तरह से साफ कर लिया जाता है। इसके बाद हम देखें तो तीसरा है लेआउट डाई। लेआउट डाई यह भी एक स्याही के रंग के तरह, जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा, स्याही के रंग के तरह होता है और इसका भी प्रयोग ब्रश के सहारे किसी जॉब को मार्किंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखें हम तो चौथा आपका श्वेत लेप। ये वाइट कोटिंग, ये चौक का पाउडर रहता है बेसिकली, बस एज इट इज चौक के जैसा ही चौक का पाउडर रहता है, उसको मार्किंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं पानी में घोल के। चलिए इसके बाद आपको थोड़ा जानना होगा मार्किंग के उद्देश्य, मार्किंग का पर्पस क्या है। तो जॉब बनाते समय मार्किंग रेखाएं कारीगर के लिए गाइडलाइन का कार्य करती है, जिससे कि वह जॉब को शीघ्र व सही साइज में बना सके। दूसरा पॉइंट, मार्किंग करने के पश्चात ऑपरेशन के समय जॉब को बार बार नापने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि आपने किसी जॉब को मार्किंग कर लिया तो उसका एज पर दिया हुआ ड्राइंग के हिसाब से मार्किंग कर लिया तो आपको बार बार मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मार्किंग से समय की बचत होती है। इसके बाद हम देखेंगे मार्किंग की विधियाँ, मार्किंग की मेथड, मेथड ऑफ मार्किंग। जॉब पर मार्किंग करने से पहले कई तरह के प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनमें अधिकतर निम्न है। देखिए पहला है निर्देश रेखा विधि, रेफरेंस लाइन मेथड। जब किसी जॉब को दो निकटवर्ती भुजा अच्छी तरह से फिनिश हुई हो और 90 डिग्री के कोण पर बनी हो, इस विधि में एक आधार रेखा जिसे निर्देश रेखा से दूसरी रेखाएं मार्किंग की जाती है। देखिए पहला विधि कौन सा हो गया, निर्देश रेखा विधि। वैसे ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए निर्देश रेखा विधि। दूसरा है केंद्र रेखा विधि, जिसको सेंटर लाइन मेथड भी कहते हैं। तीसरा है टेम्पलेट द्वारा मार्किंग। केंद्र रेखा विधि क्या है, जहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा जॉब खंड रहता है तो उस पर एक सेंटर लाइन लगा लिया जाता है, तो उससे मार्किंग किया जाता है आसानी से। तीसरा है टेम्पलेट। अब टेम्पलेट क्या होता है कि मान लीजिए एक ही जैसा, मान लीजिए किसी वृत्त का ये इसका डायमीटर 20 है, यानी कि 20 व्यास का ये हॉल है। तो क्या करेंगे, वो अगर मान लीजिए 6-7 जगह 10 जगह ऐसा होल करना है तो ऐसा टेम्पलेट बना लिया जाता है कि एक पहले से मास्टर पीस बना लिया जाता है, उसको रख के मार्किंग कर लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज बना हुआ है ऐसा, और ऐसा त्रिभुज एक जॉब पे 6 जगह 7 जगह बनाना तो बार बार करना मुश्किल है, इसके लिए एक ऐसा टेम्पलेट रहता है बना हुआ, उसको रख के मार्किंग करके आसानी से किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं मार्किंग करने की विधि। मार्किंग करते समय कारीगर के पास जॉब की ड्राइंग या ब्लूप्रिंट अवश्य होनी चाहिए। आप जो काम करने जा रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए। इसे कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। मार्किंग करने से पहले आपको क्या काम दिया गया है उसको 2 बार ढंग से पढ़ना चाहिए।
जॉब एवं उसकी परिशुद्धता के अनुसार ही मार्किंग टूल्स का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है, यदि मार्किंग को सरफेस गेज या बर्नियर हाइट गेज से करना हो तो जॉब की सरफेस प्लेट के ऊपर एंगल प्लेट या वी ब्लॉक के सहारे अच्छी तरह से सेट करके रखना चाहिए। अब वी ब्लॉक क्या होता है, एंगल प्लेट क्या होता है, ये अभी आने वाले सेशन में आगे हम देखेंगे। चलिए, इसके बाद है ड्राइंग अथवा ब्लूप्रिंट की प्रत्येक माप को बड़ी सावधानी से पढ़ना चाहिए। इसके बाद चलिए, अब हमारा टॉपिक आगे बढ़ रहा है। अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया, ध्यान रखिएगा। ये सब डायरेक्ट कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मार्किंग टूल से ये जैसे वी ब्लॉक किसका बना होता है और सरफेस गेज किसका बना होता है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है उसका मटेरियल का और वी ब्लॉक का क्या काम होता है, ये सब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न मार्किंग टूल्स, विभिन्न मार्किंग टूल्स। देखिए, पहला है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक गोल आकार के जॉब की मार्किंग करने के लिए या उन पर मशीनिंग आदि ऑपरेशन, ड्रिलिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, मिलिंग, फेसिंग आदि करने के लिए सहारा देने के लिए वी ब्लॉक की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार गोल जॉब को सहारा देने के लिए वी ब्लॉक प्रयोग में लाए जाते हैं। सभी परिस्थितियों में वी ब्लॉक का शीर्ष कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। चलिए, तो वी ब्लॉक को हम देखते हैं चित्र में। ये आपका वी ब्लॉक हो गया। वी ब्लॉक का ये आपका बेस हो गया, ये साइड फेस, ये ग्रूव हो गया, ग्रूव फॉर क्लैंपिंग, मतलब पकड़ने के लिए खांचा टाइप का कटा रहता है दोनों साइड से, और फ्लैंक्स ऑफ वी ये हो गया आपका। उसके बाद टॉप फेस। तो ये यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जैसे सिंगल लेवल, सिंगल लेवल, सिंगल ग्रुप, वी ब्लॉक। अब वी ब्लॉक में भी प्रकार होते हैं बहुत सारे, तो ये पहला प्रकार कौन सा है, सिंगल लेवल, सिंगल ग्रुप, वी ब्लॉक। ये जो आपका हो गया ये वाला भाग, ये ग्रुप हो जाता है आपका, सिंगल ग्रुप है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो डबल ग्रुप भी देखेंगे और डबल लेवल भी देखेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला है सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। अब देखिएगा यहाँ पे ग्रुप की संख्या क्या हो गया, 2 हो गया, लेवल एक ही है और ग्रुप की संख्या 2 हो गया, तो ये हो गया सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, तीसरा पॉइंट, डबल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। अब देखिए लेवल यहाँ इधर से भी हो गया, लेवल एक लेवल यहाँ से भी हो गया, तो डबल लेवल सिंगल ग्रुप, सॉरी इसको कट करके सही कर लीजिएगा आप अपने पीडीएफ में, सिंगल ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप की संख्या कितना है, सिंगल ही है, एक ही ग्रुप है, तो ये सिंगल ग्रुप हो जाएगा। आगे बढ़े। वी ब्लॉक की श्रेणी एवं पदार्थ। अब देखिए वी ब्लॉक की श्रेणी, श्रेणी अ के वी ब्लॉक 100 मिलीमीटर लंबाई में और एक्यूरेट फिनिशिंग में होता है। इसका हार्डनेस ध्यान रखिएगा। ये सबसे पहले तो इसका मटेरियल ध्यान रखिएगा। वी ब्लॉक ध्यान रखिएगा, वी ब्लॉक किसका बना रहता है, तो उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात का बना रहता है, उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात या लोहा से बनाया जाता है। इसके बाद दूसरा देखें, इस क्लास बी वाला, तो ये दानेदार ढलवा लोहा से बनाया जाता है। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि ए श्रेणी का वी ब्लॉक किसका बना होता है, बी श्रेणी का वी ब्लॉक किसका बना रहता है, तो ए श्रेणी वाला उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात हो जाएगा आंसर, और दूसरा हो जाएगा आपका बी श्रेणी वाला ढलवा लोहा से। और इसका हार्डनेस ध्यान रखिएगा, इसकी कठोरता कितना होता है, ए श्रेणी वाले का कठोरता कितना होता है 650 से 700 HP और 60 से 63 HRC। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, वैसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में इसको धीरे धीरे हम करा देंगे, आपको कंठस्थ हो जाएगा। और बी श्रेणी वाले का 180 से 220 HB होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका पॉइंट आ गया मार्किंग टूल्स के अंतर्गत सरफेस प्लेट। अब सरफेस प्लेट क्या होता है, इसके ऊपर रख के मार्किंग की जाती है, और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला इसमें पॉइंट ये है
कि ये ढलवा लोहे का, अच्छे गुण वाला ढलवा लोहा का बना होता है और ये 3 ग्रेड में होता है। कितने ग्रेड में होता है? 3 ग्रेड में होता है। ग्रेड की संख्या कितना? 3। और किसका बना रहता है? तो ढलवा लोहा, जिसको आप इंग्लिश में कास्ट आयरन कहते हैं। इसके बाद मार्किंग ऑफ टेबल। तो जनरली मार्किंग ऑफ टेबल का यूज़ हमेशा मार्किंग करने के लिए होता है किसी जॉब पे, और ये भी ढलवा लोहा का बना होता है। ये किसका बना होता है? ये भी ढलवा लोहा का, ढलवा लोहा। सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, फिट रेट का जो भी क्वेश्चन वगैरह बनता है तो सबसे पहले मटेरियल और किस मटेरियल का बना होता है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आने आने वाले एग्जाम में आपको हूबहू ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका दिया हुआ था, ये रिब युक्त ढलवा लोहा का बना होता है और जिसकी लेग मजबूत होती है। ये जो टेबल था उसका लेग मजबूत होता है। इसके बाद देखें हम तो स्क्राइबर। अब स्क्राइबर क्या होता है? तो स्क्राइबर होता है कि किसी चीज़ का मार्किंग करने के लिए, मार्किंग जो रहता है मार्किंग, तो उसको दर्शाने के लिए इसका स्क्राइबर का या लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका पॉइंट जो रहता है सो 12 से 15 डिग्री, 12 डिग्री से 15 डिग्री रहता है। और कहीं कहीं ध्यान रखिएगा ये 15 से 18 डिग्री भी दिया रहता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। 12 से 18 20 तक जो भी रहे उतना उसके करीब जाना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो वहाँ पे आंसर इसका इसरो टेक्नीशियन वी का पेपर था, उसमें 15 से 20 तक का लिया आंसर। चलिए आगे बढ़े हम। तो इसका मटेरियल देखें, इसका स्क्राइबर का, तो यह उच्च कार्बन इस्पात यानी हाई कार्बन स्टील का बना रहता है। हाई कार्बन स्टील इसका बना रहता है। और स्क्राइबर द्वारा मार्किंग करते समय हमें इसका कोण 30 से 35 डिग्री के मध्य रखना चाहिए। अब इससे आप मार्किंग कर रहे हैं तो इसका आपका एंगल, जो एंगल बन रहा है वो हमेशा 30 से 35 डिग्री के मध्य रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। अगला है हमारा मार्किंग टूल्स के अंतर्गत ट्रेमल। अब ट्रेमल क्या होता है कि डिवाइडर का बड़ा रूप होता है। ट्रेमल जो होता है डिवाइडर का बड़ा रूप। अब डिवाइडर से हम छोटे चाप वृत्त वगैरह बना सकते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े, मतलब इसका लेंथ मैं बता दूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में कितना बड़े बन सकता है। तो ये गोल या चौकोर छड़ होती है इसमें, जिसे बीम या ट्रेमल कहा जाता है। इसके बीम पर 2 स्लाइडिंग हेड लगे होते हैं, और जहाँ की आप देख रहे हैं ये बीम है ये वाला। तो इसके बाद इसको एडजस्ट किया जाता है, और एडजस्ट करके जितना बड़ा आपको एंगल सॉरी चाप वगैरह बनाना है या वृत्त खींचना है तो उतना बड़ा बना सकते हैं। आगे देखते हैं। तो हमारा है सतही गेज। सतही गेज यानी कि मार्किंग ब्लॉक। अब देखिए सबसे पहला है स्थिर सतही गेज, फिक्स सरफेस गेज। इसमें एक स्क्राइबर लगा रहता है, नट के सारे एडजस्ट रहता है, स्नग रहता है, और स्पिंडल, एक लोहे का एक छड़ टाइप में स्पिंडल रहता है और उसका बेस रहता है। इससे भी मार्किंग का ही काम किया जाता है। इस गेज में एक भारी सपाट आधार तथा सीधा ऊर्ध्वाधर स्पिंडल लगा होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और स्नग एवं क्लैंप नेट की सहायता से स्क्राइबर लगाई जाती है। आगे बढ़ें तो इसका दूसरा पार्ट है सार्वभौमिक सतही गेज। सार्वभौमिक सतही गेज की विशेषता ये है कि इसके द्वारा ना बेलनाकार जॉब पे भी, बेलनाकार सतहों पे भी इसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए दूसरा है पॉइंट आपका सार्वभौमिक सतही गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज। इस गेज की, स्थिर गेज के अतिरिक्त बहुत विशेषता होती है। इसे बेलनाकार सतहों पे उपयोग किया जा सकता है। स्पिंडल किसी भी दिशा में व्यवस्थित किया जा सकता, जैसे इस फेस का उपयोग बेलनाकार गोल जॉब पे उपयोग कर सकते हैं। ये स्क्राइबर हो गया, आपका स्नग रहता है और क्लैंपिंग नट रहता है। ये आपका स्पिंडल हो गया पूरा। तो इसके द्वारा परिष्कृत समायोजन आसानी से किया जा सकता है। थोड़ा हम सरफेस गेज के बारे में थोड़ा डिटेल्स ले लें। ये सार्वभौमिक सतही गेज के निम्न प्रकार हैं। एक पहला आधार हो जाता है, आधार आपने देखा बेस। ये आधार स्टील या ढलवा लोहा का बना होता है, जिसके नीचे खांचे कटी हुई रहती है, जो कि बेलनाकार वस्तु पर इस गेज को बैठाने में सहायक होती है। आधार पर लगे गाइड पिनों की सहायता से डेटम कोर की समांतर रेखाएं
खींची जा सकती है। दूसरा हो जाता है रोकर आर्म, आधार में रोकर भुजा स्प्रिंग या सूक्ष्म समायोजन स्क्रू के साथ लगाई जाती है। इसका उपयोग सूक्ष्म समायोजन के लिए किया जाता है, एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। तीसरा स्क्राइबर, स्क्राइबर को आप जानते हैं, क्लैंपिंग नट की सहायता से स्क्राइबर को किसी भी स्थिति में क्लैंप किया जाता है। और चौथा अपना स्पिंडल, स्पिंडल जो कि भुजा हो जाता है आपका। चलिए आगे बढ़े वीडियो में। तो हमारा है अगला मार्किंग टूल्स के अंतर्गत डिवाइडर। अब डिवाइडर यह एक प्रकार का मार्किंग टूल है। आप बचपन में भी देखे होंगे डिवाइडर क्या होता है, किसी रेखा को दो भाग में बराबर बांटने के काम पे आता है। और ये किस साइज में मिलता है, तो 50 mm से लेकर 200 mm तक के मिलते हैं। ये प्रायः माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। तो और इसके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। अब डिवाइडर के प्रकार, तो पहला प्रकार है फर्म जॉइंट डिवाइडर और दूसरा स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। चलिए हम पहला देख लेते हैं फर्म जॉइंट डिवाइडर क्या होता है। तो फर्म जॉइंट डिवाइडर, इस डिवाइडर की दोनों टांगे रिवेट और वाशर के द्वारा जुड़ा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिवेट और वाशर लगा हुआ है। इसमें नट और स्क्रू नहीं होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। सिंगल फर्म जॉइंट जो कि आप चित्र में देख रहे हैं, और दूसरा हो जाएगा फर्म जॉइंट विग डिवाइडर, इसको एडजस्ट किया जा सकता है आसानी से। तो इसके बाद हम देखें तीसरा नीडल पॉइंट फर्म जॉइंट है, नीडल पॉइंट फर्म जॉइंट है। तो इसमें एक सिरिंज का जो नीडल होता है उसके आकार का नीडल रहता है और उसके द्वारा एडजस्ट किया जा सकता है। चलिए इसके बाद देखें दूसरा है स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। अब स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर में क्या होता है कि इस प्रकार की डिवाइडर में इसकी दोनों टांगें चपटे स्प्रिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। इसकी टांगों को नट एवं स्क्रू के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। इसका विशेष प्रयोग वर्कशॉप फर्म जॉइंट की अपेक्षा में ज़्यादा होता है, वर्कशॉप में इसका प्रयोग। स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर को हम देखें तो इसको ना ये स्क्रू के द्वारा एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। इसको स्क्रू के द्वारा एडजस्ट किया जा सकता है। जो इसको खोला जा सकता है, मतलब बड़ा किया जा सकता है और छोटा किया जा सकता है आसानी से। तो पहले पार्ट में हम आज यहीं तक रखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। पार्ट बी में हम पंच वगैरह देखेंगे, जहाँ से सभी एग्ज़ाम में फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट वगैरह के रिलेटेड जो भी ट्रेड्स के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।